जेई मेन 2024 वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस वीडियो को एंड तक ध्यान से सुनिएगा। जितने भी बच्चे खासकर 2024 की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। लगातार बच्चे पूछ रहे थे कि भैया 2024 के रिगार्डिंग आप वीडियोस लेके आइए, तो अब से आपके लिए रेगुलर वीडियो 2024 वाले बच्चों के लिए मिलते रहेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल को उसे ज्वाइन कर लेना। पिछले साल भी हमने 100% कंफर्म क्वेश्चन की सीरीज चलाई थी 2023 वाले बच्चों के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आए हुए थे, तो इस बार भी हम सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं। 1 मिनट में आपका एक क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपके डायरेक्टली एग्जाम में आने के चांसेस हैं। अगर आपको सीरीज चाहिए तो जरूर इस वीडियो को नीचे कमेंट करना। कुछ मेजर अपडेट्स आई हुए हैं। एनटीए का फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट चेंजेस हुए हैं, जिसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, तो उससे ध्यान सुनिएगा। एंड क्या एक्सपेक्टेड डेट्स है, क्या आपका डेट्स रहने वाली है, वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन इंपॉर्टेंट बात, जो एनटीए का मैनेजमेंट का चेंजेस हुआ है, उसमें आपके न्यू डायरेक्टर आए सुबोध कुमार सिंह, जिन्होंने सीयूटी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, जो कि आपके जेई मेन के अकॉर्डिंग होने वाला है। बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जो जेई मेन की 2024 की इंपॉर्टेंट थिंग को डिस्कस करने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आप जानते होंगे, पिछली बार जो जेई मेन का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, वो अप्रॉक्स 35 से 40 दिन पहले रिलीज किया गया था। किसी बच्चों को लग ही नहीं रहा था कि जनवरी में एग्जामिनेशन है, क्योंकि जितनी भी कोचिंग्स थी सभी आपका अप्रैल मान के तैयारी करवा रहे थे। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पैनिक आया हुआ था। जो बच्चे खासकर कोटा में थे एंड जो बच्चे घर में भी थे, उनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं था। फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्जामिनेशन उन्होंने बहुत जल्दी ही रिलीज कर, मतलब कहने का मतलब ये था, काउंसलिंग काफ़ी देर तक चली, उसके बाद नोटिफिकेशन जो आया बहुत जल्दी रिलीज कर दिया गया। इसके रिगार्डिंग बच्चों को पैनिक सिचुएशन आ गई थी। तो इस बार जो अपना रहने वाला है, एंड इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात, जब आपका एडमिट कार्ड वगैरह रिलीज किया जाता है तो वो काफ़ी कम, मतलब होता है ना, शॉर्ट ड्यूरेशन में एडमिट कार्ड हो गया, फिर सिटी इंटीमेशन पहले आता है, फिर एडमिट कार्ड आता है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी रिगार्डिंग आपका, बच्चों को बहुत ज़्यादा पैनिक आ रहा था। कई बच्चों का स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में दिक्कत आ रही है, कई बच्चों का एडमिट कार्ड में इशू आ रहा था। तो इस बार इसके रिगार्डिंग जो अपने न्यू एनटीए डायरेक्टर हैं, उन्होंने काफ़ी सारे बातें कही हुई हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने ये कहा हुआ है कि एनटीए वाले इस बार जो सेंटर है वो अभी से देखना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि कई बार होता था कि सेंटर्स वगैरह में इशू आ रहा है, कंप्यूटर का इशू आ रहा था। तो इस बार इन सब चीज़ों के लिए जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया हो, अभी से आपके जो सेंटर्स वगैरह हैं अभी से देखे जा रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं डे बाय डे स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं। तो जो आपका एग्जामिनेशन है उतने दिन के अंदर उतने शिफ्ट में करा दिया है तो बेटर रहता है। नहीं, आप खुद देखते हो, जो बच्चा फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम देता है, जो बच्चा लास्ट शिफ्ट में एग्जाम देता है, लास्ट शिफ्ट वाले बच्चे को हर एक पेपर देखना पड़ता है, क्योंकि उसके दिमाग में आता है क्या पता कहीं से कोई क्वेश्चन ना आ जाए। तो इसलिए इस बार ये चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, बट अगर आपको अपनी रैंक बूस्टअप करना है तो आपके लिए मैं एक बुक सजेस्ट करने वाला हूं, जिसको आप ध्यान से सुनिए। कोई बच्चे जेई 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें प्रीवियस ईयर बुक जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जामिनेशन में आते हैं, साथ ही में आपको पेपर का लेवल मालूम चलता है। तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करने वाला हूं, जो कि आपकी दिशा पब्लिकेशन की बुक रहने वाली है। एररलेस 46 ईयर के प्रीवियस ईयर के जेई एडवांस के सवाल, साथ ही में जेई मेन के लास्ट 11 ईयर के सवाल इसमें रहने वाले हैं। ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों रहेंगे। ये बुक आपकी उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं। जेई प्रिपरेशन आपकी इनकम्प्लीट है इन बुक के अलावा, एंड साथ ही में इसमें आपके चैप्टर वाइज पेपर दिए हुए हैं, जो कि आपका चैप्टर वाइज आपके सवाल दिए हुए हैं। एक चैप्टर अगर आ जाएगा तो इसमें आपको सारे जेई एडवांस प्लस जेई मेन के सवाल दिए गए। साथ ही में इसमें डिटेल्ड सोल्यूशन भी दिए गए हैं पीछे, जो कि आपके बहुत ही इजीली वे में दिया हुआ है। डिटेल्ड सोल्यूशन दिया गया है, जो कि आपके प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बूस्टअप करेगा। साथ ही में केमिस्ट्री के साथ साथ आपकी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स की कॉम्बो भी आती है। तो अगर आपके पास कॉम्बो लोगे तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी आपको प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि इसमें आपके 100% सोल्यूशन के साथ साथ, मैंने बताया चैप्टर वाइज टॉपिक का सवाल दिए गए। एंड इसकी मेन खासियत ये है, एररलेस बुक है, इसका 100% यूनिक फीचर है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन किया गया है, जरूर जाके चेकआउट कीजिए। एंड जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस बुक को जरूर परचेज। चलिए अब डिस्कस करता हूं जो आपका दूसरा पॉइंट था। नोटिफिकेशन आपका बहुत जल्दी रिलीज किया गया था पिछली बार। इस बार आपका जो रहने वाला है, नोटिफिकेशन आपका जल्द ही रिलीज किया जाएगा, क्योंकि इस बार आपको ऐसा नहीं जाएगा कि पैनिक की सिचुएशन में आ जाएगा। इस बार आपको काफ़ी पहले ही बता दिया जाएगा इस डे एग्जामिनेशन होना है आपका, जनवरी या अप्रैल में कब एग्जामिनेशन होना है, आपको सारी चीज़ें पहले ही बता दी जाएंगी। एंड इसके अलावा जो सीयूटी के लिए एक और इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि बोर्ड एग्जामिनेशन आपका खत्म होते ही सीयूटी का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप इससे आपको लगना चाहिए कि जो आपका एग्जामिनेशन है, जेई मेन आपका पहला वाला जो अटेम्प्ट है वो जनवरी सेशन में होने वाला है। कई बार ऐसा होता था कि लास्ट वीक में होता था, इस बार चांसेस ये है कि आपका फर्स्ट सेकेंड वीक में कंक्लूड कर दिया जाए। उसके बाद जो आपका अप्रैल में एग्जामिनेशन है वो बाइंड अप होगा। तो आपका जनवरी और अप्रैल का एग्जामिनेशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना, अगर आप जनवरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अभी से, तो आपका जनवरी और अप्रैल में लगभग 30 से 40 मार्क्स का जो अपना किस मार्क्स पे क्या परसेंटाइल बनता है उसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। क्या डिफरेंस आता है, लगभग 20 से 30 से लेकर 40 मार्क्स तक का डिफरेंस आता है शिफ्ट वाइज।
तो अच्छे से फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयारी कीजिए, जी जान लगा दीजिए। मान लीजिए आपका एग्जामिनेशन 1 जनवरी को है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। अच्छे से तैयारी करेंगे तो गारंटी आपका सिलेक्शन होगा। आपको केवल अपने एक सीट से मतलब है, आपकी सीट्स जितनी भी हो बट आपको अपने एक सीट से मतलब है। बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं क्या सेफ स्कोर रहता है एंड आपका क्या स्ट्रेटजी है, कैसे आपको बैलेट मोड की तैयारी करना चाहिए, सारी वीडियोस मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। एंड जो मैंने आपको बुक सजेस्ट की है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो जरूर जाकर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है।